दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक ऐसे आर्टिकल की जो आध्यात्मिक आर्टिकल है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूं और इसके अंदर हमारे को एक आध्यात्मिक वो जो चीज क्या कहना चाहिए कि चिनगारी मिलती है। इसकी वजह से हम आध्यात्मिक को समझ पाते हैं, नेचर को समझ पाते हैं, गॉड को समझ पाते हैं, हम अपने जीवन को समझ पाते हैं। तो एक ये कॉलम आता है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, द स्पीकिंग ट्री, और ये डेली आता है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर। आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हो, अखबार उठा के पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, मोबाइल से भी पढ़ सकते हो और इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो। स्पीकिंग दी स्पीकिंग ट्री बड़ी सच्ची छोटी सी कहानी होती है। अगर अपने अपने व्यस्तम समय में से 5 10 10 20 मिनट का समय निकाल के इसको पढ़े, बहुत संतुष्टि मिलती है। अपने लेजर समय में से 10 मिनट आप इसको दीजिए, जिंदगी में बहुत सुकून मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। इसको लिखने वाली हैं तनाज कल्याणी वाला, एक लेडी लेखक हैं। इन्होंने लेडीज के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है। स्पेशली इन्होंने किचन मेट के ऊपर कई सारे लेख लिखे हुए हैं। तो इन्होंने आज स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर भी एक लेख लिखा है, आध्यात्म के ऊपर। इसको ध्यान से सुनिए। मैं आपको 5 10 मिनट लूंगा, बड़ा आनंद आएगा आपको भी। सीक गॉड फॉर हिज ओन सेक। भगवान की तलाश तो करें, लेकिन ये फॉर हिज ओन सेक, भगवान के लिए ही करें। इसका मीनिंग यह है, डोंट यर्न फॉर विजन, स्पिरिचुअल फिनोमेना और फीलिंग एक्सपीरियंस। डोंट ईयर्न का मतलब होता है कि तड़पना नहीं चाहिए। फॉर विजन, दर्शन के लिए। स्पिरिचुअल फिनोमेना, आध्यात्मिक घटनाओं के लिए। और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, रोमांचक अनुभवों के लिए तड़पना नहीं चाहिए हमारे को। द पाथ ऑफ द डिवाइन इज नॉट ए सर्कस। भगवान की खोज का रास्ता कोई सर्कस नहीं है। सेज परमहंस योगानंद टू ए स्टूडेंट्स। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों को ऐसा पाठ पढ़ा रहे थे या ऐसा पाठ पढ़ाते हैं। अब वो योगानंद जी बहुत फेमस सेज हुए हैं। वो अपने शिष्यों को किस तरह से पाठ पढ़ाते हैं, देखिएगा। मेडिटेशन ऑन द सुप्रीम गॉड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योग। भगवान की स्तुति करना, भगवान में ध्यान केंद्रित करना एक पार्ट ऑफ योग है। ये एक तरह का योगा अभ्यास है। कैसे है? फॉर दिस परमहंस योगानंद, इस तरह से परमहंस योगानंद, ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एंड फाउंडर ऑफ योगादा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। परमहंस योगानंद खुद ही इसके ऑथर हैं और बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एंड फाउंडर ऑफ योगा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। प्रेस्क्राइब्स, वो हमको बताते हैं उस बुक में क्रिया योगा। वो हमको क्रिया योगा सिखाते हैं कि क्रिया योगा क्या है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। क्रिया योगा एक योग है, आध्यात्मिक योग है, जिसमें मरे हुए इंसान को भी जीवित कर दिया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विच इज मेंशन्ड इन दी भागवत गीता। भागवत गीता में चैप्टर 2 में ऐसा लिखा हुआ है, वेयर कृष्ण टेल्स अर्जुन दैट, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इवन ए लिटिल प्रैक्टिस ऑफ दिस टेक्निक, इस तरह की अगर कोई छोटी सी प्रैक्टिस भी करेगा, विल सेव हिम फ्रॉम ग्रेट फियर्स, तो वो बहुत बड़े डर से बच जाएगा। ये क्या है योगा, आगे बताता हूं मैं। योगानंद महाराज कहते हैं,
ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए क्या कहते हैं, सिटिंग इन द साइलेंस ट्राइंग टू फील डिवोशन, शांति से बैठना, एंड ट्राइंग टू फील डिवोशन, और भक्ति में लीन हो जाना, मे ऑफन गेट यू नोवेयर, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज वाई, तो आई टीच साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, बोला बच्चों मैं तुमको साइंटिफिक तरीका, साइंस का तरीका सिखाता हूं। क्या सिखाते हैं देखिए, प्रैक्टिस देम, उन्होंने उनको प्रैक्टिस कराई, एंड यू विल बी एबल टू डिस्कनेक्ट, बोला जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करो, एंड यू विल बी डिस्कनेक्ट द माइंड फ्रॉम सेंसर distractions and from the otherwise ceaseless flow of thoughts। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस जो नुकसान होने वाले हैं वो, एंड फ्रॉम द अदरवाइज सीजलेस फ्लो ऑफ थॉट्स, जो तुम्हारे दिमाग में बिना रुके जो विचार आ रहे हैं उनसे आप बच सकते हैं। कैसे बचते हैं भाई, दोज हु प्रैक्टिस डेली, जो लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं द साइंटिफिक टेक्निक की ऑफ मेडिटेशन, जो साइंटिफिक टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं, लाइक क्रिया योगा की तरह, डिस्कवर एक क्वाइट पीस, वो एक बहुत ही शांति प्राप्त करते हैं, जेंटली डिसेंडिंग इनटू द कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के अंदर। कॉन्शियसनेस हमारी चेतना है, जिसको आत्मा भी कहा जाता है। देयर आर सम डेवोटीज, कुछ भक्त इस तरह के हैं, हाउएवर फिर भी, हु हैव एन एरोनस बिलीफ, जो इस चीज में बिल्कुल एरोनस, बिना त्रुटि के पूरा विश्वास रखते हैं, दैट दे मस्ट हैव थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, कि उनको रोमांचित अनुभव होता है, ग्रांड विजन, बहुत बड़ा दर्शन होता है, एंड हियरिंग डिवाइन वॉइस, और वो भगवान की आवाज को भी सुन पाते हैं। दिस एक्सपेक्टेशन इज ए कॉमन कॉज ऑफ स्पिरिचुअल डिस्करेजमेंट। दिस एक्सपेक्टेशन, इस तरह की उम्मीद रखना, इज ए कॉमन कॉज ऑफ स्पिरिचुअल डिस्करेजमेंट। इस तरह की भावना में कोई गुंजाइश नहीं है। एक्सपेक्टेशन इन ए कॉमन कॉज ऑफ स्पिरिचुअल डिस्करेजमेंट एंड डल्स, इस तरह की कुछ एक भावनाएं होती हैं, वो हमारे को डिस्करेज भी कर देती हैं, डल कर देती हैं द कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को कमजोर कर देती हैं, सो दैट द मेडिटेटर मिसेज, वो मेडिटेटर इन चीजों को प्राप्त करने से दूर हो जाता है, द वेरी साइलेंट एंड सबटल मैसेजेस, जो शांति और छोटे छोटे सूक्ष्म शांति से उसको मिल नहीं पाती है, दैट द डिवाइन सेंड्स इनटू द बीइंग, कुछ गलतियों से उनको शांति नहीं मिल पाती है। गॉड रेस्पॉन्ड टू द डेवोटीज एवरी एफर्ट्स, भगवान होता है वो प्रतिक्रिया देता है एवरी एफर्ट्स का, एवरी डिवोशंस काल, प्रत्येक काल का, सेज योगानंद ऑफ द साइलेंट सबटल पीस, योगानंद जी ऐसा कहते हैं, एंड स्टील्स, यहां पर स्टील्स का मतलब होता है चुपके से, इनटू ए डेवोटी एवरी टाइम, डेवोटी को चुपके से ऐसी भावनाएं उसको महसूस कराते रहते हैं, एवरी टाइम ही मेक्स द सिंसियर एफर्ट टू प्रैक्टिस, जब जब भी वो छोटी छोटी प्रैक्टिस करता है, उसको ऐसा अभ्यास
करवाते, गॉड करवाते रहते हैं। दिस पीस कैन बी फेल्ट इवन बाय ए नॉइस इन द मेडिटेशन। इस तरह की शांति महसूस की जा सकती है इवन बाय इन नोविस, यानी नया नौसिख या जो मेडिटेटर होता है वो भी इस चीज को महसूस कर सकता है। योगानंद सेज, योगानंद जी ने कहा, इट इज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ गॉड्स प्रेजेंस विद इन। ये गॉड की फर्स्ट प्राप्ति महसूस की जा सकती है। द मेडिटेटर स्लोली बिगिन टू रियलाइज दैट। मेडिटेटर धीरे धीरे ये महसूस करता है दैट ही इज नॉट एलोन, कि वो अकेला नहीं है। देयर इज दिस ग्रेट अनसीन वन, एक बहुत बड़ा बिना दिखता हुआ भी कोई उनके साथ है। हु इज ऑलवेज विद इन हिज ओन बीइंग। उसके साथ, पंखा चला दो, उसके साथ में ये है कोई ना कोई। हु इज विद हिम नाइट एंड डे, जो उसके साथ में रात और दिन रहता है। हु गिव्स हिम द स्ट्रेंथ टू गिव अप बैड हैबिट्स। वो गॉड अपने भक्तों को बैड हैबिट्स को त्यागने की हिम्मत भी उनको देता है। हु एम्पावर एंड गाइड्स हिम टू take the right decisions and who inspire him to nurture spiritual qualities। और वो भगवान अपने भक्तों के अंदर आध्यात्मिक चेतना की तरफ अग्रसित करता है। क्वालिटीज का मतलब अच्छी बात है। एज ही कंटिन्यूज हिज प्रैक्टिस, जैसे जैसे वो भक्त इस तरह से प्रैक्टिस करता रहता है एंड मेडिटेट, और मेडिटेशन करता रहता है इवन मोर डीपली, और गहरी सोच करता है। ही परसीव नॉट ओनली पीस, उसको सिर्फ शांति ही नहीं मिलती है, बट ए डीप एंड एवर इंक्रीजिंग जॉय, उसको बहुत गहरा एंजॉयमेंट भी मिलता है, एंड लव, और प्यार मिलता है। फ्लडिंग हिज एंटायर बीइंग, उसके पूरे जीवन में जैसे कोई फ्लड आ गया हो खुशियों का, ऐसा महसूस होता है। दिस लव, इस तरह का प्यार, पीस एंड जॉय देन ओवरफ्लो इनटू हिज एवरीडे लाइफ। इस तरह से वो प्यार उसकी पूरी जिंदगी में भरा रहता है। ट्रांसफॉर्मिंग हिम एंड अदर्स थ्रू हिम, उसमें खुद में भी प्रेम भर जाता है और उसके द्वारा दूसरों में भी प्रेम भरा जाता है। इन डीप एंड मीनिंगफुल वेज, इस तरह से मीनिंगफुल वेज के अंदर ये ऐसा हो जाता है। सीकिंग गॉड इन मेडिटेशन इज ए सीरियस बिजनेस। भगवान की तलाश करना एक सीरियस बिजनेस है, आसान तरीका नहीं है। इट इज नॉट फॉर ए ईयर, ये एक साल की बात नहीं है, और 2 और इवन 20, ना ही 1-2 साल की बात है, ना ही 20 साल की बात है। इट इज फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी भर ऐसा करना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, ये टाइम भी लगता है ऐसे काम में, एफर्ट्स, प्रयास भी करने पड़ते हैं। एंड अनसीइंगली एंथुसिज्म टू प्रैक्टिस एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। देयर आर अप्स एंड डाउन्स, इसके अंदर जिंदगी में अप एंड डाउन्स भी आते हैं। इंस्पायर्ड मेडिटेशंस फॉलोड बाय ड्राई स्पेल्स, कभी कभी सूखे दिन भी आते हैं इसमें, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। डिवॉइड ऑफ ऑल डेवोशंस, ऐसा लगता है कि ये सारे भक्ति बेकार जा रही है, ऐसा भी लगता है। What gives the devotee comfort, devotee को क्या चीज आरामदायक लगती है, however, is that as the moves closer and closer to peace, इस तरह से आदमी
गॉड के नजदीक आता रहता है एंड एम्ब्रेसिंग कंफर्ट, और गले लगने जैसी स्थिति आ जाती है कि हम भगवान से मिल ही रहे हैं, और फाइंडिंग गॉड्स प्रेजेंस विद इन हिमसेल्फ, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही भगवान हमसे मिल रहे हैं। ही फाइंड्स द डिवाइन इन एवरीथिंग, इस तरह से उसको सब कुछ मिल जाता है। गुड बुक्स, गुड थॉट्स, नोबल एस्पिरेशंस, ये सारी चीजें उसको ऑटोमेटिकली मिलती रहती हैं। परमहंस योगानंद सेज, परमहंस योगानंद कहते हैं, व्हेन यू नो गॉड, जैसे ही तुम गॉड को जानते हो एज पीस विद इन, शांति के रूप में अपने आप में, देन यू विल रियलाइज हिम, तब आप उसको महसूस करोगे एज पीस एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्सल हार्मोनी, पूरे संसार में शांति बनी हुई है। ऑफ ऑल थिंग्स, सारे चीजों के अंदर सभी चीजों की वजह से शांति बनी हुई है। इन सॉरी देखो, पीस एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्सल हार्मोनी, पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी है। ऑफ ऑल थिंग्स विदाउट, बिना किसी चीज के ही शांति बनी हुई है पूरे संसार में, ऐसा लगता है। तो ये था एक भक्ति की तरफ डायरेक्शन का क्या अचीवमेंट होता है। कुल मिलाकर के अचीवमेंट ये होता है कि गॉड इज रिजाइड विद इन यू, भगवान आपके अंदर ही है, लेकिन इसको महसूस करने की जरूरत है। शांति ही भगवान है और पॉजिटिवनेस ही भगवान है। ये एक छोटा सा लेख था जो मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया है। मैं चाहता हूं आपको अच्छा लगा होगा। 10 मिनट इसको अपने रिलैक्स टाइम में सिर्फ पढ़ा करें। मैं रोज इसी वक्त ये लेख लेकर के आता हूं, आपको पढ़ के सुनाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, एंड आई शैल बी वेरी थैंकफुल अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पे हिट करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।